सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 का मध्यम पन्नासक परिच्छेद में चल रहा है, जिसमें चौथा सूत्र है उपादान परिबद्ध सूत्र। उपादान स्कंदों की व्याख्या। श्रावस्ती भिक्षुओं, 5 उपादान स्कंद हैं। कौन से 5? जो यह रूपोपादान स्कंद, वेदनोपादान स्कंद, संज्ञोपादान स्कंद, संस्कारोपादान स्कंद, विज्ञानोपादान स्कंद। भिक्षुओं, तब मैंने इन 5 उपादान स्कंदों को चारों सिलसिले में यथार्थ नहीं समझा था, तब तक इस लोक में अनुत्तर सम्यक संबुद्ध प्राप्त करने का दावा नहीं किया था। भिक्षुओं, जब मैंने यथार्थ समझ लिया तभी दावा किया था। ये 4 सिलसिले कैसे हैं? रूप को जान लिया, रूप के समुदय को जान लिया, रूप के निरोध को जान लिया, रूप के निरोधगामिनी मार्ग को जान लिया। इसी तरह से वेदना को, संज्ञा को, संस्कारों को, विज्ञान को इसी तरह से जान लिया। भिक्षुओं, रूप क्या है? 4 महाभूत और 4 महाभूतों से बनने वाले रूप, यही रूप है। आहार के समुदय से रूप का समुदय होता है। आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग रूप के निरोध का मार्ग है, जो यह सम्यक दृष्टि उसे लेकर के सम्यक समाधि। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जानकर रूप के निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए प्रतिपन्न होते हैं, वे ही समुत्पन्न हैं। जो समुत्पन्न है वो ही इस धर्म विनय में प्रतिष्ठित होते हैं। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जानकर रूप के निर्वेद से, विराग से, निरोध से, अनुपादान से विमुक्त हो गए हैं, वे ही यथार्थ में विमुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हो गए हैं वे ही केवली हैं। जो केवली हैं उनके लिए भंवर नहीं है। भिक्षुओं, वेदना क्या है? भिक्षुओं, वेदना काय 6 हैं। चक्षु संस्प्रजा वेदना, श्रोत संस्प्रजा वेदना, घ्राण संस्प्रजा वेदना, जिह्वा संस्प्रजा वेदना, काय संस्प्रजा वेदना, मन संस्प्रजा वेदना। ये जो वेदना है वो 6 इंद्रियों की वजह से उत्पन्न होते हैं। चक्षु से, श्रोत से, घ्राण से, जिह्वा से, काय से और मन से। भिक्षुओं, इसे वेदना कहते हैं। स्पर्श के समुदय से वेदना का समुदय होता है। स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग वेदना के निरोध का मार्ग है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान लेते हैं वो ठीक तरह से विमुक्त हो जाते हैं। भिक्षुओं, संज्ञा क्या है? भिक्षुओं, संज्ञा 6 हैं। संज्ञा 6 हैं। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पर्श संज्ञा, धर्म संज्ञा, यही संज्ञा है। स्पर्श के समुदय से संज्ञा का समुदय होता है। स्पर्श के निरोध से संज्ञा का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग संज्ञा के निरोध का मार्ग है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इसे जान लेते हैं वही ठीक प्रकार से विमुक्त होते हैं। भिक्षुओं, संस्कार क्या है? भिक्षुओं, चेतना काय 6 हैं। रूप संचेतना, शब्द संचेतना, गंध संचेतना, रस संचेतना, स्पर्श संचेतना, धर्म संचेतना। भिक्षुओं, इन्हीं को संस्कार कहते हैं। स्पर्श के समुदय से संस्कारों का समुदय होता है। स्पर्श के निरोध से संस्कारों का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग संस्कारों के निरोध का मार्ग है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण
इसे ठीक प्रकार से जान लेते हैं, यथार्थ जान लेते हैं, प्रज्ञा से जान लेते हैं, वही ठीक प्रकार से विमुक्त होते हैं। विषय विज्ञान क्या है? विषय विज्ञान का 6 हैं: चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान। विषयों इसी को विज्ञान कहते हैं। नाम रूप के समुदय से विज्ञान का समुदय होता है, नाम रूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग विज्ञान के निरोध का मार्ग है। विक्षु जो श्रवण या ब्राह्मण से जानकर रूप से निर्वेद के लिए, विराग के लिए, निरोध के लिए प्रतिपन्न होते हैं, वही सुप्रतिपन्न है। जो सुप्रतिपन्न है वो इस धर्म विनय में प्रतिष्ठित होते हैं। भिक्षु जो श्रवण या ब्राह्मण से जानकर रूप से निर्वेद से अनुपादान से विमुक्त हो गए हैं, वही यथार्थ में विमुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हो गए हैं वही केवली हैं। जो केवली उनके लिए भंवर नहीं है। 5वां सूत्र है सत्तठान सूत्र। 7 स्थानों में कुशल ही उत्तम पुरुष है। श्रावस्ती भिक्षु जो भिक्षु 7 स्थानों में कुशल या 3 प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है, वह इस धर्म विनय में केवली, सफल ब्रह्मचर्य वाला और उत्तम पुरुष कहा जाता है। भिक्षुओं जो 7 स्थानों में कुशल कैसे होता है? भिक्षु 7 स्थानों में कुशल कैसे होता है? भिक्षु रूप को जानता है, रूप के समुदय को जानता है, रूप के निरोध को जानता है, रूप के निरोधगामिनी मार्ग को जानता है, रूप के आस्वाद को जानता है, रूप के दोष को जानता है, रूप के छुटकारे यानी कि मुक्ति को जानता है। इसी तरह से वेदना को जानता है, संज्ञा को जानता है, संस्कार को जानता है, विज्ञान को जानता है और इनके आस्वाद को जानता है, और इनके दोष को जानता है और इनसे छुटकारे को जानता है। भिक्षु रूप क्या है? 4 महाभूत और इनसे होने वाले रूप। भिक्षु इसी को रूप कहते हैं। आहार के समुदय से रूप का समुदय होता है, आहार के निरोध से रूप का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग रूप के निरोध का मार्ग है। जो रूप के प्रत्यय से सुख और सौमनस्य होता है, वही रूप का आस्वाद है। सुख काया के स्तर पर सुख होना, सौमनस्य मानसिक सुख होना, ये रूप का आस्वाद है। रूप जो अनित्य दुख विपरिणाम धर्मा है, यानी परिवर्तनशील धर्म वाला है, उसका स्वभाव परिवर्तनशील है, यह रूप का दोष है। जो रूप से छंद राग का परिणय हो जाना है, खत्म हो जाना है, वह रूप की मुक्ति है। भिक्षुओं जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान, रूप के समुदय को जान, रूप के निरोध को जान, रूप के निरोध के मार्ग को जान, रूप के आस्वाद को जान, रूप के दोष को जान और रूप की मुक्ति को जान, निर्वेद के लिए, विराग के लिए तथा निर्वाण के लिए प्रतिपन्न होते हैं, वही सुप्रतिपन्न हैं। जो सुप्रतिपन्न हैं वे इस विनय में प्रतिष्ठित होते हैं। विनय का मतलब इस अनुशासन में वही टिक पाते हैं जो सुप्रतिपन्न हैं ठीक प्रकार से और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आरूढ़ हैं, उनको सुप्रतिपन्न कहा जाता है। भिक्षुओं जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार रूप को जान, रूप की मुक्ति को जान, रूप के निर्वेद से, विराग से, निरोध से तथा अनुपादान से विमुक्त हो गए हैं, वे ही यथार्थ में विमुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हो गए हैं वे केवली हैं। जो केवली हो गए हैं उनके लिए भंवर नहीं है। भिक्षु वेदना क्या है? भिक्षु वेदना काय 6 हैं: चक्षु संस्प्रजा वेदना से लेकर के और मन संस्प्रजा वेदना, यानी कि जिह्वा संस्प्रजा, घ्राण संस्प्रजा, काय संस्प्रजा, श्रोत संस्प्रजा, ये इसे वेदना कहते हैं। स्पर्श के समुदय से वेदना का समुदय होता है, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग
वेदना के निरोध का मार्ग है। जो वेदना के प्रत्यय से सुख सौमनस्य होता है वह वेदना का आस्वाद है। वेदना का जो अनित्य दुख विपरिणाम धर्मा है यह वेदना का दोष है। जो वेदना के प्रति छंद्राग का परिण हो जाना है, छंद्राग का खत्म हो जाना है, वह वेदना से मुक्ति है, वेदना की मुक्ति है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार वेदना को जान लेता है वही ठीक प्रकार से विमुक्त होता है और वही केवली होता है। भिक्षुओं, संज्ञा क्या है? संज्ञा काय 6 है, रूप संज्ञा, धर्म संज्ञा और इसी तरह से चक्षु संज्ञा, ये रूप संज्ञा हो गया, घ्राण संज्ञा, स्रोत संज्ञा, इस तरह से ये 6। भिक्षुओं, संस्कार क्या है? भिक्षुओं, चेतना काय 6 है, रूप संचेतना से लेकर के धर्म संचेतना। भिक्षुओं, इसी प्रकार इसी को संस्कार कहते हैं। स्पर्श के समुदाय से संस्कार होता है, बिना स्पर्श के कुछ होता नहीं है। संवेदना भी बिना स्पर्श के नहीं होगी। जब वेदना नहीं होगी तो विज्ञान उठ खड़ा नहीं होगा। और उसी तरह से संस्कार, संज्ञा, संस्कार, ये कुछ भी नहीं होगा। तो इसका मूल जो कारण है वो स्पर्श है। स्पर्श के समुदाय से संस्कार का समुत्पाद होता है, समुदाय होता है, इकट्ठा हो जाता है। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इसी प्रकार संस्कार को जान लेते हैं वो ही ठीक प्रकार से विमुक्त होते हैं। भिक्षुओं, विज्ञान क्या है? भिक्षुओं, विज्ञान का 6 है, चक्षु विज्ञान, मनोविज्ञान। भिक्षुओं, इसी को विज्ञान कहते हैं। नाम रूप के समुदाय से विज्ञान का समुदाय होता है, नाम रूप के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग विज्ञान के निरोध का मार्ग है। विज्ञान के प्रत्यय से जो सुख सौमनस्य होता है वह विज्ञान का आस्वाद है। विज्ञान जो अनित्य दुख और विपरिणाम धर्मा है वह विज्ञान का दोष है। जो विज्ञान के प्रति छंद्राग का परिण हो जाना है वह विज्ञान से मुक्ति है। जो श्रमण या ब्राह्मण विज्ञान को इस प्रकार जान निर्वेद के लिए तथा निर्वाण के लिए प्रतिपन्न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्न हैं। जो सुप्रतिपन्न है वे इस विषय में प्रतिष्ठित होते हैं। भिक्षुओं, जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान विज्ञान के निर्वेद से, विज्ञान के निरोध से तथा अनुपादान से विमुक्त हो गए हैं वे ही यथार्थ में विमुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हुए हैं वे केवली हैं, जो केवली हैं उनके लिए भंवर नहीं है। भिक्षुओं, इस प्रकार भिक्षु 7 स्थानों में कुशल होता है। भिक्षु कैसे 3 प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है? भिक्षु धातु से परीक्षा करने वाला होता है, आयतन से परीक्षा करने वाला होता है और प्रतीत समुत्पाद से परीक्षा करने वाला होता है। भिक्षु ऐसे ही 3 प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है। जो भिक्षु 7 स्थानों में कुशल तथा 3 प्रकार से परीक्षा करने वाला होता है वह इस धर्म विनय में केवली, सफल ब्रह्मचर्य वाला और उत्तम पुरुष कहा जाता है। इन सत्य वचनों के महाप्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।